वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एचबीएससी में आने वाले इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज उनको देखेंगे। और संभावित 100% संभावना है कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। और आप एक बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को हमारी वीडियो के क्वेश्चन से मिला के देखना, तो आपको पता लगेगा कि सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आने वाले। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक इन प्लांट। एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन सेकंड या फिर और में जो क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन ए फ्लावरिंग प्लांट। कहने का मतलब एम्ब्रायोसेक का जो डायग्राम है वो आपको डिस्क्राइब भी करना है और उसके बारे में बताना भी है। अगर हम आगे बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिटेल। पोलन ग्रेन के बारे में डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके बताना है, उसका डायग्राम हो सके तो डायग्राम भी बनाना है। उस पर 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना, एक्साइन एंटाइन, उनके बारे में भी बताना। फिर इसके जो इसका साइज़ है 25 से 50 माइक्रोमीटर, उसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ ग्रास, लेबल इट ऑल द पार्ट्स। एम्ब्रायो जो है ग्रास का यानी कि मोनोकोटिलेडोन, इसका डायग्राम आपको बनाना है जो कि स्क्रीन पे दे रखा है। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिकुटेलम कोलियोप्टाइल ऊपर वाला, सूट एपेक्स जहाँ से सूट अराइज होता है, एपिब्लास्ट जो फ्यूचर लीफ हो सकता था लेकिन नहीं है, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्लेसेंटा, राइट डाउन इट्स फंक्शन, प्लेसेंटा के बारे में लिखना है और इसके फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 में बात करें तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ये आपने पढ़ रखा होगा, विंड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। देखो इंसेक्ट क्या है, एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। तो बायोटिक के लिए सबसे मेन चीज़ जो है उसमें मिठास होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, ठीक है, रंग बिरंगे होने चाहिए। और विंड में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओपन फ्लावर होते हैं, काफ़ी खुले हुए फ्लावर होते हैं, ठीक है। और विंड में पोलन ग्रेन जो हैं वो ज़्यादा वेस्ट होते हैं, इसलिए इसमें पोलन ग्रेन की संख्या भी ज़्यादा होती है इन फ्लावर के अंदर। और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि विंड में आसानी से क्या हो सके, ट्रैवल हो सके। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज़ कोलियोराइजा। कोलियोराइजा at its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap encloses in an undifferentiated sheath called coleorhiza. राइजा रे से रूट, ठीक है ना, रूट वाले एक्सिस के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, तो वो कोलियोराइजा होती है, ठीक है। कोलियोराइजा रूट, ठीक है। कोलियोप्टाइल जहाँ से प्ल्यूम्यूल का एक तरह से समझो कि जहाँ से सूट अराइज होता है, ठीक है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिकुटेलम इज द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज ए सूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से सूट एपेक्स का फॉर्मेशन होगा और लीफ उसमें से निकलेंगे, ठीक है। राइट अबाउट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET। राइट द फुल फॉर्म ऑफ MOET, ये ऊपर लिखी हुई है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, व्हाट डू यू मीन बाय एपोकार्पस। ये क्वेश्चन आपकी गाइड में मिल जाएंगे, लक्ष्मी की बुक है या दीपक रिवीजन पेपर जो भी आप यूज़ करते हो उनके अंदर आसानी से मिल जाएंगे। HBSC क्लास 12th जो बायोलॉजी चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये तो आपको पक्का आना चाहिए, पक्का एकदम 100%, इसकी संभावना 100%। और नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी होगा कोई क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एंड इम्प्लांटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे सारे। आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को उठाना बायो के, जब भी आप क्वेश्चन, आपका जो एग्ज़ाम है जिस दिन, उसके बाद हमारी वीडियो को देखना, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ड्राइव वेल लेबल सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड एक्सप्लेन इस स्ट्रक्चर। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है पूरी तरह से, आपको थ्योरी भी आनी चाहिए डायग्राम के साथ। ड्राइव वेलेबल डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है।
मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर एंड इसके बारे में, और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके भी लिखना है आपको। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू इट्स इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, जाइगोट से इम्प्लांटेशन तक की जो प्रोसेस है। डिस्क्राइब द चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू इम्प्लांटेशन इन द ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई वेल्डेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अबाउट मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में भी बताना है आपको। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विद द हेल्प ऑफ वेल्डेबल डायग्राम। ठीक है, स्पर्म के बारे में आ गया देखो, ड्राई वेल्डेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या क्या आ सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडी, हाउ डज इट हेल्प, हाउ डज इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। एक सेकेंड, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में आईओडी का क्या रोल है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी। नेम वेरियस कॉपर आईओडी, डिफरेंट टाइप के आपको कॉपर आईओडी के बारे में बताना है, और इसमें कॉन्ट्रासेप्शन में क्या हेल्प होती है इनसे। एक्सप्लेन स्टेलाइजेशन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेलाइजेशन मेथड का आपको पता है ये परमानेंट मेथड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, एक्सप्लेन स्टेलाइजेशन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अबाउट सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट इज वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ये ना वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये परमानेंट मेथड होता है स्टेलाइजेशन का, ठीक है, इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हम, ये रिवर्सिबल है। स्टेलाइजेशन प्रोसेस इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, आपको पता है सर्जिकल मेथड होता है। इसके बाद कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। स्टेलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, सर्जिकल मेथड, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। मेंशन टू कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, बट द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। मेंशन टू मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन, देखो ये मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होकर आती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया आती है तो आपको कॉज लिखने हैं, ठीक है ना। उसमें दो भी पूछ सकता है या फिर बिना उसके डायरेक्ट बोल देगा कि मेजर कॉज क्या है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइज इन आवर पॉपुलेशन, देखो राइज इन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ही बात होता है। मेंशन एनी फोर फीचर ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फोर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़फुल हैं और जिनकी वजह से कोई हानि नहीं होती है, इको फ्रेंडली होते हैं, उनके बारे में आइडियल मतलब जिन जो सूटेबल होते हैं, इजीली इफ़ेक्टिव होते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं और फ्रेंडली भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी फीचर ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो क्या फीचर हो सकते हैं इसके, ये इधर लिखा हुआ है, साइड इफ़ेक्ट नहीं हो या फिर बिल्कुल कम हो, ठीक है, और हमारी सेक्सुअल ड्राइव में, डिज़ायर में कोई दिक्कत ना हो, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। व्हाट आर द अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीडी के बारे में, कि स्टार्टिंग में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। व्हाट सिंपल प्रिंसिपल शुड बी फॉलो टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, और इनको रोकने के लिए क्या क्या आपको स्टेप उठाने चाहिए। व्हाट राइट डाउन अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीडी, एसटीडी के कुछ स्टार्टिंग सिम्टम के बारे में बताना है। अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीडीज, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग एसटीडीज, किस तरह से हम एसटीडी को रोक सकते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना, आईसीएसआई। व्हाट इज़ एमटीपी एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमटीपी के बारे में बताना है कि एमटीपी क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और क्या है इसका और किस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो रेप केसेस होते हैं, ठीक है ना, या फिर अ, जो फीटस होता है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए, या फिर जो रेप केसेस में कंसीव हो जाता है बच्चा तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एमटीपी का, ठीक है। चैप्टर 4 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कोडोमिनेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बताने हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस के बीच में डिफरेंस, डिस्क्राइब वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताने ह्यूमन बींग्स में। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फाउंड सुटेबल टू मॉर्गन फॉर हिज स्टडीज़, क्यों है, टीएच मॉर्गन जो था, थॉमस हंट मॉर्गन, उसके जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, फ्रूट फ्लाई को ही क्यों लिया था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज फाउंड सुटेबल फॉर मॉर्गन्स वर्क, क्यों था उसके लिए सुटेबल ड्रोसोफिला। व्हाट इज एनुप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ये तो आपको पता होना चाहिए, एनुप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, गिव टू एग्जांपल ऑफ इट। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन,
पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एग्जाम्पल बताना है इसका। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बर्ड्स के अंदर, उसका क्या मैकेनिज्म होता है। हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन बर्ड्स के अंदर कैसे होता है। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। आपने पढ़ रखा होगा पेडिग्री में, आपकी जो फैमिली है उसके चार्ट को देखते हैं कि पीछे एक क्या जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है, ठीक है ना, क्या डिजीज़ रही है जेनेटिक, उनको देखते हैं। व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। व्हाट इज मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ट्राइसोमी क्या होती है, देखो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सप्लेन डिटेल अबाउट डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताना है डीएनए के। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। राइट डाउन सेलाइन फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के सेलाइन फीचर बताने हैं। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपकी गाइड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना है। इन क्वेश्चनों को आप इजीली आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको वहीं से मिल जाएंगे। आप उनके सेलाइंट फीचर है या डबल हेलिक्स मॉडल है, उन टॉपिक को आप देख सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। नोट्स बना रखे हैं तो उनमें से बेहतर है कि आप कर लें डायग्राम। ये रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और मैंने आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट, एक स्टेटमेंट चेंज हो के किस प्रकार से आ सकते हैं, तो मैंने आपके लिए पीडीएफ बना दी है इनकी। और इन क्वेश्चनों को करके आपको पक्का जाना है, ठीक है ना। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो, और उनके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन की आप 2 दिन का टाइम निकाल के कंप्लीट 1 मार्क्स एंड एमसीक्यू एंड फिलअप्स इनको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है ना। एक दिन में आप 6 चैप्टर कर लो, एक दिन में 7 चैप्टर का एमसीक्यू कर लो। रिवाइज ही करना है आपको, ठीक है ना, आंखों के सामने से निकालना है। बाकी आपने तैयारी तो कर रखी है पहले से। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे भी टाइम मिले आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ज़्यादा, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर आपके यहाँ ला दिए हैं, ठीक है। तो आप भी इसको एंड तक मिस ना करें बीच में से, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था वो चूहे वाला था, ठीक है ना, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको चूहे के बारे में बताना है। और इसके अलावा ये जो एक्सपेरिमेंट था 1928 में ग्रिफिथ ने दिया था। और इम्पोर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है ना, HGP के बारे में बताना है और इसके क्या गोल्स थे। डिस्क्राइब द सलाइन फीचर ऑफ एच ह्यूमन जीनोम। और सिकल सेल एनीमिया, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, व्हाट हैपन टू आरबीसी इन द डिजीज़। पता है ना आपको, सिकल सेप हो जाती है ऐसी, ठीक है ना, ऐसी हो जाती है हमारी आरबीसी सेल जो होती हैं रॉड शेप्ड, थोड़ी हाशिए की तरह, जिस तरह से हम हमारे पास दराती होती है ना गेहूँ काटने के लिए, उस तरीके की हो जाती है। और उनमें ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए। व्हाट हैपेंड इन स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग एंड टेलिंग। आपको पता होगा जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एमआरएनए बनता है, और वो आरएनए जो होता है वो प्रोसेस्ड नहीं होता, ठीक है। उसको प्रोसेस्ड होने के बाद उसमें जो प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग एक्सॉन एंट्रॉन जो है, और कैपिंग एंड टेलिंग मिथाइल वगैरह की, और 200 से 300 एडेनिन उसमें ऐड हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट दे रखी है, कैपिंग स्प्लाइसिंग, ठीक है। आप रीड कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। नेम द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। व्हाट इज द जेनेटिक कोड एंड सलाइन फीचर। जेनेटिक कोड के बारे में बताना है और उसके सलाइन फीचर क्या होते हैं। राइट डाउन द सलाइन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। व्हाट इज ड्यूअल फंक्शन ऑफ जेनेटिक कोड AUG। AUG का ड्यूअल फंक्शन क्या होता है। स्टार्टर इनिशिएटर कोडॉन भी होता है, और ये अमीनो एसिड को ब्रिंग, मेथियोनिन को भी ब्रिंग करके लाता है, मतलब ये उसको लेके आता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डिटेल। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन इन ब्रीफ एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। BOD, बायोलॉजिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, व्हाट डज इट इंडिकेट। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed in all the organic matter in 1 liter of water.
were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. BOD measure the rate of uptake of oxygen by microorganisms in sample of water. Thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. डायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है कि BOD जो है ऑर्गेनिक मैटर जितना प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो BOD कहलाता है. राइट, नेक्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन वाला. इसमें मिलर एक्सपेरिमेंट बताना है आपको. ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम डार्विन व्यू. राइट डाउन द फीचर्स ऑफ होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन. ठीक है. और राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, इसके बारे में बताना है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज एलर्जी, हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स. एलर्जी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या है और किस किस प्रकार से होती है. IgE रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता होगा. व्हाट इज एलर्जी एंड हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट आर द सिम्टम. राइट द नेम ऑफ कॉजेटिव organism and symptom of disease pneumonia. What does a healthy person acquire this infection. इन्फेक्शन किस प्रकार से एक हेल्थी पर्सन में होता है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिम्टम भी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी. यहाँ पे अमीबा का भी आ सकता है, अमियोबेटिक. और इसके अलावा फिलेरियासिस, कोई भी आपको इसमें रख देगा तो आपको बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए. 3-4 दे रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट में राइट नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग टबैको, टबैको का यूज़ करने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं. राइट अबाउट द ओपियोइड ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है. विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी, राइट अबाउट इट. वेरियस बैरियर्स. ठीक है. वेरियस बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, एक्सप्लेन बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. व्हाट आर द फिजिकल सेलुलर बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. व्हाट आर साइटोकाइन बैरियर. देखो फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स, ये सारे दे रखे हैं. देखो एक बार आप इसे रीड कर सकते हो यहीं. ठीक है. साइटोकाइन बैरियर अगर पूछे तो देखो लास्ट में दे रखा है. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन्स विच प्रोडक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. अगर वायरस आता है बॉडी के अंदर तो वो जब सेल्स को डैमेज कर देता है, डेड कर देता है, तो वो डेड सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन निकालते हैं जिसको इंटरफेरोन कहते हैं. और ये इंटरफेरोन दूसरे सेल्स पे जाके उनको अलर्ट कर देता है और ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं इसके खिलाफ और अपने आप को बचा के रखती है. साइटोकाइन बैरियर. ठीक है. तो ऐसे ही कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं हमारे स्किन और म्यूकस. ठीक है. फिजियोलॉजिकल ब्रस बैरियर्स हैं जैसे स्टमक एंड सलाइवा. सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जैसे लाइसोजाइम एंजाइम. और स्टमक के अंदर HCl जो एसिड होता है ये माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है. सेलुलर बैरियर्स है हमारी बॉडी के अंदर पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है WBC. ठीक है. मैक्रोफेज सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको खा जाते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं. विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ वाइडली यूज टू डिटेक्ट एड्स. एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है. एलाइजा. एलाइजा की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. बाय विच टेस्ट टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म, कौन से टेस्ट से टाइफॉइड कन्फर्म किया जा सकता है. ठीक है. विडाल टेस्ट है. नेम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है ये कॉजेटिव एजेंट. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. व्हाट इज माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ठीक है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर द कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट एंड कॉज क्या है. कैंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए. कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए. राइट डाउन द रोल ऑफ बैकुलोवायरस इन बायोलॉजिकल कंट्रोल. व्हाट इज़ माइक्रोराइजा एंड व्हाट आर इट्स यूज़. माइक्रोराइजा क्या होता है, इसके यूज़ और इसके एडवांटेज. व्हाट इज़ फ्लॉक्स. व्हाट इज़ एंटीबायोटिक. लैब इज़ यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है. हाउ और व्हेन आइटम इज प्रोड्यूस. इन विच फूड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट. राइट देयर यूजफुल एप्लीकेशन. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से फूड में और इसके क्या क्या यूज़ हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इसको रीड कर लेना आराम से. ठीक है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया B12 का फॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. व्हाट आर द फ्लॉक्स प्रोड्यूस. हाउ आर द फ्लॉक्स प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ सीवेज. एक्सप्लेन देयर रोल्स.
फ्लॉक्स के बारे में बताना है आपको, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका रोल क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विच यीस्ट इज यूज टू कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के प्रोडक्शन में कौन सा है। और साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है ना, बेकरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नेम द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, राइट अबाउट द बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन सा बैक्टीरिया फिक्स करता है, एजोस्पाइरलम एंड एजाटोबैक्टर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हाउ आर डिजायर्ड DNA sequence used in biotechnology cut, explain the technique and used to separate the cut fragment, name the technique by which DNA fragment can be separated, कौन सी टेक्निक से DNA के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है। हाउ कैन DNA बी कट एट स्पेसिफिक लोकेशन, कैसे लोकेशन पे से कट किया जा सकता है उसको स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि फिक्स पोजीशन पे से। तो आपको पता होगा कि हम एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं उसमें। राइट डाउन वेरियस रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, व्हाट आर एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, रोल ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, रोल ऑफ एंडोन्यूक्लियस, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, ठीक है। और वैल्यूएबल डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोविंग द रेस्ट्रिक्शन साइट एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। What are the various steps of PCR from which bacteria thermostable DNA polymerase is isolated। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में अगर बात करें तो व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस, RNAi, ठीक है ना, टेक्निक ऑफ सेलुलर डिफेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। What is gene therapy? Illustrated using the example of adenosine deaminase deficiency ADA deficiency gene therapy. What are the transgenic animal? Role of transgenic animal in biological product. Explain the role of transgenic animal in biological products. Write a note on biological product and obtain from transgenic animal। देखो और जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चनों का मतलब एक ही है, कहने का मतलब इनमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, बाकी इनका मतलब एक ही है। राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट ऑप्टेन किए जा सकते हैं। और वाई डज द बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस इट एंड बट किल द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट, एक्सप्लेन। बीटी टॉक्सिन जो होता है बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस टॉक्सिन जो होता है वो बैक्टीरिया को जिसमें वो प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरिया नहीं मरता, लेकिन उसको खाने वाले दूसरे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। व्हाट इज़ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का आपको पता होगा, ठीक है ना। बायोपायरेसी क्या होता है, किसी ने भी कोई चीज़ बनाई है और उस पे कोई दूसरा अपने अधिकार को जमाए तो वो क्या कहलाता है, बायोपायरेसी। जैसे हमारे मैंगो का पेड़ है, ठीक है ना, या नीम का पेड़ है, तो अमेरिका वाले अगर इस पे अपना बताने लगे इसको कि ये अमेरिका का पेड़ है तो ये बायोपायरेसी कहलाएगा। और हमें अपने प्रोडक्ट जो भी बनाने होते हैं उनको हमें जो GAC है उसके अंडर और जो बायोटेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी ब्रांच है उसके अंदर हमें उनको रजिस्टर कराना होता है, पेटेंट कराना होता है, ताकि हम उस पे अपना अधिकार जमा सकते हैं, ठीक है। नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी है। और व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट्स मिल्क, कि मिल्क का क्या एडवांटेज है। प्रोटीन एनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल बोन बोरर, कौन सा जीन जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। क्राई फर्स्ट AB। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM। और एक GMO होता है मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के, GMP। देखो और में जो क्वेश्चन दे रखा है इनका मतलब एक ही है एडवांटेज, जैसे कि इसमें दे रखा है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। व्हाट इज GEAC, राइट इट्स रोल। GAC क्या होता है, इसका रोल क्या है, फुल फॉर्म ऑफ GAC, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। नेम द अमेरिकन कंपनी हु यूज्ड द rDNA टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, एली लिली, ठीक है। 1983 में अमेरिकन कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, एली लिली कंपनी है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें एमेंजलिज्म एंड कमेंजलिज्म का क्वेश्चन, म्यूचुअलिज्म का क्वेश्चन। और नेक्स्ट है राइट अबाउट इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। Discuss importance of species diversity to the ecosystem and what is decomposition. Write about the effect of temperature and moisture on it. What is decomposition and write about the effect on of temperature and moisture on this process. Write about the factor which control the rate of decomposition and what is meant by productivity. ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो प्रोडक्टिविटी का।
बिल्कुल, ग्रॉस जीपीपी एंड एनपीपी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीपी एंड एनपीपी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है? नेम द साइंटिस्ट हु डिसमिस्ड इट। साइंटिफिक हु डिसमिस्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करें तो सेकंड ग्रुप्स, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहना बोर्ड में, कहाँ पाए जाते हैं और क्या रोल होता है? सेकंड ग्रुप कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या रोल है? सेकंड ग्रुप्स क्या होते हैं? राइट अबाउट रोल इन कंजर्वेशन में क्या रोल है इसका? एक्सप्लेन द रीजन एंड कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इस पे जितने स्टार लगा लो उतने कम है। और ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको डायरेक्ट बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे सीधे। वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1922? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, यहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। गिव थ्री हाइपोथेसिस ऑफ एक्सप्लेनिंग वाई ट्रॉपिक शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। ट्रॉपिक लेवल पे आपका जो है ट्रॉपिक एरियाज़ में ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एरिया जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, अनडिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस पाई जाती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडेमिज्म, एंडेमिज्म स्पीसीज कन्फाइंड टू द रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर इज कॉल्ड एंडेमिज्म। किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाया जाना और कहीं और नहीं पाया जाना एंडेमिज्म कहलाता है। वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002, ठीक है ना, 2002 में जो पहला विश्व सम्मेलन सतत विकास डेवलपमेंट का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। एक्सप्लेन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में जो छोटे एनिमल्स हैं वो रेयरली फाउंड होते हैं पोलर रीजन्स में, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता है अपने आप को, ठीक है ना, तो उनको ज़्यादा हीट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को करने में असफल होते हैं, इस वजह से। और व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का देखो क्वेश्चन, कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की देखो। अगर हम बात करें तो हमारी जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर से आप HBSC के, ठीक है, और CBSC के भी, CBSC इनके क्वेश्चनों को आप चेक करना एक बार हमारी वीडियो को उठा करके, ठीक है, एनालाइज करना कि कितने क्वेश्चन हमने बताए थे और कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप खुद से पेपर खुद से पेपर करना है, तो आप हमारी इस वीडियो को देखें और इन क्वेश्चनों को अपने गाइड में से, रिवीजन पेपर में से सॉल्व करें, याद करके ले जाएं अच्छे से, ठीक है ना। आप चाहो तो 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना झिझक के। आप पेपर में आप आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चंस। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसी एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो साइंस में आ सकते हैं। थैंक यू।